मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथयविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा श्लोक जो गीता को ग्लोरीफाई करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ज़रूर हमें क्या करना चाहिए, गीता को पहले ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो एक श्लोक है, मलिने मुंचम पुंसा जले स्नाने दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। जिस प्रकार मनुष्य जल से स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता को सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ना। जैसे हम स्नान करते हैं तो साबुन से स्नान करते हैं, लेकिन कोई ऐसा किसी कंपनी का साबुन है जो अंदर की सफाई करे। कोई ऐसा लक्स साबुन जो है ना, वो बाहर की सफाई करता है, त्वचा की सफाई। लेकिन हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है वो अंदर की सफाई, अंदर का मामला है, ये अंदर की सफाई करता है। तो संसार में अगर अंदर की सफाई करनी है तो श्रीमद् भगवत गीता को समझना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ जी बताइए। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। अध्याय का नाम गीता का सार, श्लोक संख्या है 4। तो अभी जो है इस श्लोक में अर्जुन बोलेंगे। अर्जुन उवाचः कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इष्युभिः प्रतियोजयिष्यामि पूज्य अहम अरिशूदन। तो अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदनम। देखिए, भगवान और अर्जुन मतलब दोनों, भगवान और भगवान के भक्त, ये क्या होता है, थोड़ा स्वभाव होता है कि भगवान के भक्त कैसे बात करते हैं, वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते। अर्जुन बोलते हैं हे मधुसूदनम, तो भगवान बोलते हैं हे प्रथापुत्र, है ना। हम लोगों में ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि ऐसे शब्द बोले, क्वालिटी को जो बताए, है ना।
तो इस प्रकार जो है ये बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि हे शत्रुहंता। शत्रुहंता मतलब शत्रुओं को हर लेने वाले, शत्रुओं पर दया नहीं करते भगवान। तो भगवान की तरफ मुख करना चाहिए, भगवान की तरफ पीठ नहीं करना। तो जो भगवान की तरफ मुख करता है वो भगवान का परम मित्र होता है। लेकिन भगवान की तरफ जो पीठ दिखाता है, मतलब पीठ दिखाने का मतलब जो भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो क्या है? भगवान की नज़र में शत्रु है। तो शत्रुहंता हे मधुसूदन, फिर बोलते हे मधुसूदन। तो अर्जुन की क्वालिटी बहुत सुंदर है। इस तरह अर्जुन एक शब्द से नहीं, दो दो शब्दों से भगवान को बुला रहे हैं, है ना। हम लोग कैसे बुलाते हैं? हम लोग जब नाम जप में बैठे हों तो हम नाम जप कर रहे हों, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लेकिन हमें अंदर से भी बुलाना चाहिए, अंदर से भी बोलना चाहिए। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम विषम भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूल सदृश विचिंते। हे नंद के पुत्र, मैं तो नित्य आपका दास हूँ। अंदर से बोलना चाहिए, ऊपर से हरे कृष्णा होना चाहिए, अंदर से ये बोलना चाहिए, हे नंद के पुत्र, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, पता नहीं क्यों इस भव सागर में आकर गिर गया हूँ, कृपया करके मुझे इस भव सागर से निकाल लीजिए। तो ये अंदर से भगवान को पुकारना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन जो हैं भगवान को कितना सुंदर पुकारते हैं, शत्रुहंता मधुसूदनम, है ना, मधुसूदन। मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। क्योंकि देखिए, भीष्म जो हैं परम पूजनीय हैं, है ना, पूरे परिवार के मुखिया हैं, और मुखिया पर कोई कैसे बाण चला दे? हो सकता है मुखिया चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन कोई बहुत ही मतलब होगा जिसमें कठोर हृदय वाला होगा, जिसको बोलते हैं आज के टाइम में कठोर हृदय वाला होगा, वो अपने पूर्वजों पर, मुखिया पर कैसे हाथ छोड़ दे, बाण चला दे। तो अर्जुन अपनी जगह पे क्या है, सही है। और दूसरा क्या बोला? दूसरे है द्रोण। द्रोण क्या है? वो क्या है? गुरु हैं। तो गुरु को कौन, गुरु जिसने शिक्षा दिया है ना। तो कलयुग में ही होता है जो गुरुओं पर आजकल तो समझ सकते हैं, आजकल के बच्चे शिक्षा प्राप्त अच्छी तरह नहीं करते, तो थोड़ा गुरु ने ऊपर नीचे कहा तो गुरु ही गया। लेकिन ये कलयुग की बात नहीं है ना, ये द्वापर की बात है। तो ये जो है, तो भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि मैं द्रोण पर कैसे बाण चला दूँ, वो तो मेरे गुरु है। तो गुरु चाहे कैसा भी हो, है ना, गुरु तो गुरु है। तो अर्जुन गलत नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उन पर, ये तो पूजनीय हैं, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, पूजनीय हैं, तो इन पर उलटकर बाण कैसे चलाऊंगा। तो ये दो बातें हैं जो इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन कह रहे हैं। आइए तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। हमारे प्रभुपाद भी बिल्कुल अर्जुन की बात से पूरे सहमत हैं। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों और के वग युद्ध भी नहीं किया जा सकता। अरे तीर चलाना तो दूर की बात है, उनसे तो मतलब बातों बातों में जो युद्ध होता है ना, मौखिक युद्ध जो होता है, वो भी युद्ध नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखानी चाहिए। गुरु के सामने तटस्थ भाव में रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं आता गुरु महाराज, आपको सब कुछ आता है, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ। चाहे कोई कितना ज्ञानी हो,
बलशाली हो, कितना से कितना कभी भी ज्ञान हो, लेकिन गुरु के सामने बिल्कुल शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस प्रकार अर्जुन जो है वो कह रहा है कि मैं इन सम्माननीय व्यक्तियों पर जो पूजनीय हैं, मैं इन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहता। तो प्रभुपाद भी इस बात से को बता रहे हैं। ये क्या है? सामान्य शिष्टाचार है। ये क्या है? वैष्णव आचरण है, शिष्टाचार है कि गुरुजनों के वग युद्ध भी नहीं किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुज व्यवहार करें, कभी गुरुजन रुज व्यवहार करें, तो उस टाइम गुरु दंड भी देते थे, है ना। गुरु ने कई दंड दिया है, जैसे एकलव्य को दंड दिया, अंगूठा मांग लिया। तो कभी कभी तो उससे उनका व्यवहार क्या था, गुरु ने जैसा बोला उन्होंने कर दिया। तो गुरु के प्रति क्या होता है? सम्मान होता है। तो अर्जुन भी क्या है, यहाँ पर गुरु के साथ बिल्कुल सम्मान का भाव है। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुज व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार नहीं किया जाए, जो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? क्या कृष्ण कभी अपने पिता, अब यहाँ पर देखिए उल्टा तीर कहते हैं ना, अब कृष्ण से ही सवाल पूछा, क्या कृष्ण कभी आपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीप मुनि, ठीक है, सांदीप मुनि के हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो अर्जुन बुद्धिमान है ना। तो अर्जुन ने प्रश्न भी सही किया है, क्या आप अपने नाना साहब उग्रसेन पर और अपने गुरु, ठीक है, सांदीप मुनि पर हाथ चला सकते थे? तो मैं भला क्यों चलाऊं अपने गुरु पर, अपने भीष्म पर, पितामह पर क्यों मैं इस प्रकार बाण चलाऊं? तो अर्जुन की दशा जो है बिल्कुल सही है, और अर्जुन अपनी जगह पर सही बोल रहा है। लेकिन अगर भगवान वो याद दिलाएं, कौन सा ये, कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य 40,000 जो कुर्सियां पड़ी हुई थी उस कुर्सी में बैठे हुए थे। तो जब द्रौपदी का दृष्टांत बताते हैं कि जब दुशासन द्रौपदी को, है ना, वस्त्र हरण कर रहा था, तब जो है इन्होंने विरोध नहीं किया। अगर वो बात याद दिलाएं तो अर्जुन थोड़ा अपना, है ना, थोड़ा उसमें आ सकता है कि युद्ध करने की इच्छा हो सकती है। लेकिन ये क्या है कि अर्जुन कुछ समय बाद की बात है, तो अर्जुन में क्या है, थोड़ा पिछली बातों को क्या हुआ वो भूल गया है। लेकिन अर्जुन को छोड़ें, अगर उसी स्थान पर भीम है ना, तो भीम ने तो क्या कर सौगंध ले रखी है, दुशासन की जंगा, है ना, और दुर्योधन को कैसे वो मारेगा। तो लेकिन अर्जुन भगवान का परम प्रिय हितैषी है, इसलिए उसका हृदय जो है ना बड़ा कोमल है। लेकिन अगर वो वाली बात याद दिलाएं कि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो ये 40,000 कुर्सियों में उसमें एक कुर्सी द्रोण की थी और एक कुर्सी भीष्म पितामह की थी। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि जब हम कुछ कर ना पाएँ, क्योंकि धृतराष्ट्र भी क्या थे, अंधे थे, और केवल एक व्यक्ति ने विरोध किया, 40,000 कुर्सियों में से केवल एक व्यक्ति ने विरोध किया। कोई वक्त बताएगा वो व्यक्ति कौन था? विदुर जी। जी माता जी, थैंक यू सो मच। तो विदुर ने विरोध किया था। अब विदुर की तो बात को माना नहीं गया, तो विदुर ने क्या किया, उस स्थान को क्या किया, छोड़ दिया। तो ये परिस्थिति हमारे लिए भी है कि जब कहीं अन्याय अत्याचार कहीं पर हो रहा हो, या तो हम में सामर्थ्य हो कि हम उसका विरोध कर सकें,
अगर हम कहीं उसका विरोध नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन ये 40,000 कुर्सियों में से ना तो भीष्म ने न द्रोणाचार्य ने अपनी कुर्सी को छोड़ा, बल्कि वो दृश्य जो था वो शायद देखने के लिए ही बैठे थे। इसलिए भगवान ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये 40,000 जो कुर्सियों पर बैठे हैं, ये सारे कार्य मेरे क्या है, मेरी नज़रों में मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इनको मारो। तो भगवान की नज़रों में अगर कोई मर जाता है तो संसार समझो गया। व्यक्तियों की इधर उधर नज़रों में कोई हो जाए तो चल सकता है, लेकिन अगर भगवान ने अस्वीकार कर दिया तो संसार में कोई भी उसे स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए द्रोण और भीष्म जो हैं वो भी भगवान ने रिजेक्ट कर दिए हैं। इसलिए क्या है कि अर्जुन को द्रोण जैसे और भीष्म जैसों का भी वध करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन जो है वो अपने युद्ध से विमुख है। विमुख क्यों है? क्योंकि वो मोह में है। उसके अंदर क्या है? मोह है, ममता है, करुणा है। तो ऐसा मोह जो होता है ना, वो क्या करता है, हमें अपने कर्तव्य को करने नहीं देता। जैसे कभी कभी हमारा मोह होता है कि इस्कॉन से मंदिर से कोई सेवा आई है, लेकिन क्या है कि उसी समय हमारे बच्चों के भी एग्ज़ाम हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो क्या डिसाइड करेंगी भावना माता जी? बच्चों का एग्ज़ाम या फिर इस्कॉन की सेवा? तो प्रभु जी डिपेंड करते हैं, कोई और नहीं होगा तो फिर पहले बच्चों की सेवा जरूरी है ना। जी माता जी, लेकिन गुरु की वाणी भी याद रखनी चाहिए। जिस समय आप इस्कॉन की सेवा को ठुकराएंगे और बच्चों की तैयारी कराएंगे, जितनी देर आप बच्चों की तैयारी कराएंगे पेपर में वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जितनी देर आप तैयारी कराएंगे वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जितनी देर आप तैयारी कराएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, दीक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा एक प्रश्न भी था जब हमने आईडीसी का एग्ज़ाम दिया था कि आप क्या करेंगे। उस समय आपको गुरु की सेवा भी है और आपके घर पर भी कोई ज़रूरी काम है, तो आप क्या चुनेंगे। तो उस समय हम ये भी बोल सकते थे, अभी माता जी बोल सकती थी कि हम दूसरे भक्त से कह सकते थे कि आप प्रभु जी ऐसा कर लीजिए, आप वहाँ पे सेवा कर दीजिए, थोड़ा टाइम को आगे पीछे कर दीजिए। जैसे आज मुझे नहीं पता था कि मैं क्लास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने संगीता माता जी से पहले ही बोल के रखा था कि अगर मैं नहीं कर पाया तो माता जी प्लीज़ आप मेरी साइड से क्लास करिए। लेकिन भगवान की कृपा है। तो इस तरह क्या है कि हमें कभी सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए। सेवा के लिए तो हमने सारा काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए तो है। तो इसलिए क्या है, हमें थोड़ा क्लेवर होना पड़ेगा। आप ना माता जी की तरह नहीं होना चाहिए। थोड़ा माता जी बहुत भोली वाली हैं, है ना, माता जी बहुत प्योर डिवोटी हैं। थोड़ा सा हमें क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। तो इस तरह क्या है कि हमें अर्जुन नहीं बनना है। भगवान को जो पसंद है वो करना है। भगवान बोल रहे हैं कि इसको करना है, ऐसा करना है तो करना है, नो आर्गूमेंट्स। गुरु अगर कह रहा है कि ऐसा करो तो नो आर्गूमेंट्स, यस सर आई एम रेडी। जैसे सोल्जर होता है ना, बॉर्डर पे खड़ा हो कि अब कमांडर बोल रहे हैं कि अब तुम्हें गोली चलानी है, यस सर चलानी है। नहीं तो गोली अगर नहीं चलाएंगे तो सामने वाला दुश्मन गोली चला देगा। इसलिए गुरु की वाणी जो जैसी हो, भगवान की वाणी समझना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है वो मोह में है। तो आई होप ये श्लोक जो है समझ में आया। और कोई भक्त इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा, नहीं तो मैं हरि नाम की महिमा सुनाऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर बताया प्रभु जी आपने। और जैसे आपने कहा ना कि मतलब
ड्यूटीज के प्रति मैं मतलब इतनी सतर्क नहीं हूँ। वो जो चीज आपने मुझसे कही कि मैं थोड़ी सी कहती हूँ ना बैक रहती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है प्रभु जी, कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ, पर लगता है ना कि बच्चों में जैसे छोटे हैं अभी तो उनकी प्रायोरिटी हमारी ज्यादा है, उसकी तरफ ड्यूटीज ज्यादा है, इसलिए प्रभु जी। माता जी की, मैं माता जी को लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माता जी बुरा नहीं मानेंगी, इसलिए मैं माता जी का लेकर बोलता हूँ। और वो तो है। माता जी सेवा में सबसे आगे हैं, क्योंकि जब भी हमारे ग्रुप की सेवा आई तो सबसे आगे कौन था, कढ़ाई के सामने कौन बैठा हुआ था, ये मुझे सब पता है। और देखिए, जब भी देखिए मेरे को बहुत, अभी सेंटर में प्रोग्राम हुआ था लेकिन मेरे हार्ट में मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा था प्रॉब्लम्स, कि सभी भक्त जो थे वो अंदर प्रसाद पा रहे थे, भक्तों के साथ अंदर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी भावना माता जी, पूजा माता जी, राहुल गर्ग प्रभु जी बाहर प्रसाद पा रहे थे। तो ये क्या है कि जो पब्लिक के साथ प्रसाद पा रहे थे माता जी, है ना, क्योंकि ये होता है रियलिटी। सब सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े वैष्णवों के साथ, उनके साथ बैठकर प्रसाद पाएंगे, इस तरह का स्वभाव जागृत करते हैं। लेकिन माता जी जो थी वो क्या थी, बिल्कुल अंदर नहीं प्रसाद पा रही थी, उन भक्तों के साथ प्रसाद पा रही थी, उस प्रॉब्लम के साथ को झेलते हुए वो प्रसाद को पा रही थी। इसको बोलते हैं रियल, मतलब जो वैष्णव सदाचार है, कि हमें कहाँ पे रहना, अपने आप को कितना डाउन टू अर्थ में रखना है। तो ये माता जी का बहुत सुंदर स्वभाव है। तो ये जो यहाँ पर हमने बताया, अगर कोई भक्त इसमें और कुछ जोड़ना चाहेगा तो वो जोड़ सकता है, नहीं तो मैं हरि नाम की महिमा सुनाऊंगा। प्रभु जी, मतलब मुझे इस मतलब कुछ लोग से एक चीज, जैसे आपने अभी विष्णु पिता के बारे में बताया ना, तो जैसे आज मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि जैसे जो जटायु है और जो विष्णु पिता माए, उनकी मृत्यु मतलब भगवान के सम्मुख ही हुई। मतलब जैसे कहते हैं ना, वो भगवान के अति प्रिय थे, परम भक्त थे, लेकिन उनकी मृत्यु में कितना अंतर था। जैसे विष्णु पिता भी परम भक्त थे कृष्ण भगवान के, पर उन्हें बाणों की शैया पर सोना पड़ा। और जो जटायु थे, और वो मतलब रावण से युद्ध करते हुए, सीता मैया को बचाते हुए उन्होंने भगवान की गोद में प्राण दिए। तो मतलब यहाँ पे स्टोरी का मतलब ये वो समझाना चाह रहे थे कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए ना, हमें दूसरों के प्रति भी मतलब सेवा भाव रखते हुए कैसे उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। जैसे विष्णु पितामह, जैसे आपने अभी बताया कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, हालांकि मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे जब तक वो जीवित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना धर्म को जानते हुए, भगवान के इतने परम भक्त होते हुए भी अधर्म का साथ दिया। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया है कि विदुर जी ने वो स्थान छोड़ दिया, पर भीष्म पितामह ने नहीं छोड़ा। तो यही चीजें मतलब हमें इस स्टोरी से यही समझ में आता है कि हमें खाली अपने बारे में खाली ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, पर हमें ये देखना चाहिए कि असली धर्म क्या है। जो भगवान हमें कहना चाह रहे, जो समझाना चाह रहे, वो यही चीज है कि पहले हमें धर्म का साथ देना है, कर्तव्य को भूलते हुए। तो यही चीज है कि जैसे अब वो विष्णु पितामह की इच्छा थी कि वो भगवान के सम्मुख मरे, मतलब उनको दर्शन करते हुए वो अपने प्राणों को छोड़े। तो ये लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ा। बाणों की शैया पे वो कितने दिन रहे तो मुझे नहीं पता, पर कितना कष्ट उन्होंने भोगा। और जो जटायु है, वो जानते थे कि रावण उनसे ज्यादा मतलब शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, रावण से अंत तक लड़े और भगवान की गोद में, भगवान के गले लगते हुए उन्होंने अपने प्राण छोड़े। तो ये चीज है कि ये स्टोरी है, मतलब इस चीज से हमें यही समझ में आता है कि हमें धर्म और कर्तव्य के बीच में धर्म को चुनना चाहिए, जो भगवान ने हमसे कहा है करते। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये कहना चाहूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर से समझाया, आपको तो समय भी नहीं मिला था पढ़ने का, फिर भी आपने श्लोक बहुत अच्छे तरीके से समझाया। प्रभु जी, आपने बोला तो आपके माध्यम से मैंने भी जो आपने सेवा की पढ़ने की कोशिश करी थी, कि अगर मुझे मौका मिला सेवा का तो मैं भी 2 शब्द बोल पाऊँ। आपकी तरह तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने जो पढ़ा मैं बस उसे बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, बाकी और भक्त भी अपनी मतलब विचार रखेंगे।
प्रभु जी इस श्लोका में जैसे क्या था, पिछले श्लोका में कृष्ण भगवान अर्जुन को मतलब थोड़ा सा डांट रहे थे कि कैसे तुम इतने नपुंसक बन रहे हो, कायर बन रहे हो। तो उस समय जो अर्जुन थे बिल्कुल शांत थे, लेकिन इस श्लोका में अर्जुन ने फिर बोलना चालू किया, जहाँ पे ये दिखाता है कि अर्जुन का चरित्र इसमें बताया गया कि हमें कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बड़े जब बोलते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो उस समय अर्जुन भी कृष्ण भगवान से कहते हैं कि जो द्रोण तो मेरे गुरु हैं और जो भीष्म पिता मेरे दादाजी हैं, तो आप ये बताइए कि मैं किस प्रकार जिनके चरणों में मुझे फूल अर्पित करने चाहिए उनके सीने पर मैं कैसे बाण मारूंगा। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से हमारी वैदिक सभ्यता को दिखाता है कि वैदिक सभ्यता में किस प्रकार से हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते थे। तो ये जो संस्कार है वो आज के जमाने में देखा जाए, अब हम तो चलो भगवान की कृपा से भक्ति में आ गए, तो हमारे बच्चे हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं, बल्कि बड़ों की सुनते हैं फिर बाद में कुछ बोलते हैं, लेकिन उल्टा नहीं। लेकिन आज के युग में देखा जाए तो ये संस्कार प्रत्येक घर से खत्म हो चुके हैं, घर क्या स्कूलों से भी खत्म हो चुके हैं। मतलब कोई भी अपने बड़ों की सुनना नहीं चाहता, वो क्या चाहता है मैं पहले बोलूं, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मैं करूँ। तो इस बारे में जो कहा जाता है ना कि इस युग में ये संभव हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो संस्कार को ध्यान करना नहीं चाहते। आज की जो जनरेशन है वो वैदिक सभ्यता को मांगती नहीं है, और वो क्या समझते हैं कि हम ही समझदार है, जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब कहने को तो कह देते हैं जैसे बेटियों को नहीं पढ़ाना पढ़ाते हैं, या फिर हमें बहू तो सीता जैसी चाहिए। तो अगर बहू सीता जैसी चाहिए तो तुम्हें भी राम जैसा बनना पड़ेगा, तभी आपके घर में एक सीता जैसी बहू आएगी। तो ये जो संस्कार है ना, जितनी दूर हमारे स्कूलों से, अब जैसे टीचर्स है विद्यालयों में, कई बार मैं भी अपने पास में जैसे स्कूल है तो नाम बड़े बड़े राम और सिंह है, रामवान है, लेकिन वहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का भी ऐसा व्यवहार देखा। अगर स्टूडेंट गलती कर रहा है तो वो अपने बच्चे को नहीं डांटते किसको, टीचर को। वो क्या बोलते हैं, टीचर की तुम्हारी गलती है, हम तुम्हें भेज रहे हैं, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। मतलब ये जो उनका बोलने का जो तरीका होता है उससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर असर आता है कि मेरा पेरेंट मेरे साथ है, तो वो गलती पे गलती करता है। आज का टीचर बच्चों को डांट भी नहीं सकता, क्यों नहीं डांट सकता, केस कर देते हैं। तो ये देखा जाए हमारी वैदिक सभ्यता बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, संस्कार बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन इस श्लोका के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन किस प्रकार हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण की बातें सुन रहे हैं और उसके बाद वो बोल रहे हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि अपनी इन सब संस्कारों को अपने घर में, अपने आस पड़ोस में लोगों को बताना चाहिए कि जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना, अगर आज बच्चा रोता है और तुम उसकी हर जिद को पूरी करते हो तो कल को वो बच्चा तुम्हें जरूर रुलाएगा। तो हमें देखना है कि बच्चा किस चीज की जिद कर रहा है, क्या चीज उससे सही है, क्या चीज उसके लिए गलत है। जैसे हाल फिलहाल एक कहानी हुई थी कि भारत की में मतलब परिवार था जो विदेश में जाके रहने लग गया। तो दादी जो उनकी थी विदेश में गई, तो वहाँ पे जो उनके मम्मी पापा थे काम करते थे बाहर जाके। लेकिन जो उनका पोता था स्कूल से आया, खेलने लगा, तो दादी ने उसको बोला बेटा पढ़ ले, खेल मत। बस इतना ही उसने बोला था, थोड़ा सा भाई प्यार से लगा भी दिया हो। उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी और दादी को सीधा कहाँ पहुंचा दिया, पुलिस में मतलब थाने में पहुंचा दिया। तो अब ये देखिए संस्कार कहाँ जा रहे हैं कि वो बड़े क्या बोल रहे हैं ध्यान ही नहीं है। तो मुझे लगता है जो श्लोक है इसे हमें कंठस्थ भी कर लेना चाहिए, कि सिखाना चाहिए कि अर्जुन क्या कह रहे हैं और सामने वाला क्या बोल रहे हैं। तो प्रभु जी मेरे को ये समझ में आया, बाकी तो काफी कुछ लिख लिया था मैंने, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैंने बताने की प्रयास किया है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। बताया और माता जी बहुत सुंदर से व्याख्या करती तो इतना सुंदर है कि मधुसूदन और अरिसूदन, मधुसूदन और अरिसूदन माता जी आवाज थोड़ा कम आ रही है आपकी, आवाज आ रही है भी, आवाज आ रही है भी। हाँ अब आ रही है। तो संगीता माता जी ने भी इतना सुंदर जोड़ा और प्रभु जी ने तो बहुत सुंदर बताएंगे। प्रभु जी की क्लास तो बहुत अच्छी होती है और माता जी ने उसमें और भी जोड़ करके और भी सुंदर क्लास को बनाया। इसमें दो शब्द है ना, मधुसूदन और अरिसूदन। तो प्रभु जी ने तो इतना सुंदर व्याख्या किया कि मधुसूदन है कि दैत्यों का विनाश और अरिसूदन है शत्रुओं का विनाश। इसलिए यहाँ पे दो शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मधुसूदन राक्षस, अपने अंदर का राक्षस, कल की जैसे क्लास में चर्चा हुई थी कि हमारे अंदर राक्षस जो है, हृदय में हमारे जो रोग है वो राक्षस के समान ही, मोह है, ईर्ष्या है, ये सब राक्षस ही तो है। और दुश्मन कौन है, तो दुश्मन को भी मारना है ना, अरिसूदन। तो ये एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन के सामने इतना विवशता, इतनी बड़ी मतलब समस्या है कि जो जिस गुरु ने अर्जुन को पढ़ाया उसी को वो तीर के सामने ताने, तो ये बहुत मुश्किल है ये सिचुएशन। लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भगवान इतना
ताकत दे रहे हैं। और भगवान इस श्लोक के से ये भी बता रहे हैं कि जो समाज में स्त्रियां हैं, ब्राह्मण हैं, बच्चे हैं, गौ हैं, अगर इन सब की रक्षा अगर क्षत्रिय नहीं कर पा रहा है तो वो बहुत ज्यादा है ना। और जो इन पे अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि कौरव सेना जो थी वो गुरुओं ने तो स्त्रियों पे अत्याचार ही किया, बच्चों पे भी अत्याचार किया। जब द्रौपदी के बच्चे छोटे थे उनको भी वन में लेकर के रहना पड़ा उनको, है ना। तो वो पे भी अत्याचार होता था, क्योंकि जिसको अपने अपने सगे संबंधियों के प्रति भी उदारता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता। दुर्योधन की स्थिति ऐसी है। तो दुर्योधन जब हस्तिनापुर पे जब वो राज्य करने की कोशिश कर रहा था, तो ये जो बालक, स्त्री, गौ, है ना, ब्राह्मण, इन सब का कोई रिस्पेक्ट नहीं उस टाइम। तो इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण ये भी कहना चाहते कि जो इन 5 जो कैटेगरीज हैं, जो कि दुर्बल हैं, जो जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, अगर उनके खिलाफ कोई अगर अत्याचार कर रहा है तो उसको मारो। और इसलिए भीष्म और द्रोण उसके पक्ष में थे जो इन पे अत्याचार कर रहा था। इसलिए भगवान को कहते कि अगर इनको मारते हैं ना तो कोई हानि नहीं है, कोई पाप नहीं होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन समझना चाहिए। तो सिचुएशन तो यही है कि यहाँ पे अगर भीष्म और द्रोण के सामने वो तीर खाते भी हैं, मारते भी ना, तो अर्जुन को कोई दोष नहीं। क्योंकि अगर कोई, जैसे कि उस समय था कि ब्राह्मण को लोग, हम देखते दुर्वासा मुनि जो थे ब्राह्मण थे, अमरीश महाराज को उन्होंने, उनके पीछे वो दौड़े थे मारने के लिए, तो अमरीश महाराज ने कभी हथियार नहीं उठाया, है ना। तो ब्राह्मण का इतना रिस्पेक्ट था। लेकिन बालक में आप हम देख सकते हैं कि वेन महाराज थे ना, वेन, है ना। वेन की कथा भागवतम में आती है कि अंग राजा के पुत्र थे वेन, अंग राजा के पुत्र थे वेन। और वेन जो थे ना बचपन से ही बहुत मतलब बिल्कुल किसी बालक को मार देना, कुएं में गिरा देना, अलग तरह का बालक था। तो उस समय बालक को मारा नहीं गया, तो राजा ने, अंग राजा ने क्या किया कि वो राज्य छोड़ करके चले गए अपने पुत्र। इतना अत्याचारी उनका बच्चा जो था ना, बचपन से ही ऐसा था कि उस बच्चे को मार नहीं सकता। कि बालक अगर कितना भी इस तरह का अत्याचार कर रहा है तो अत्याचारी वो, उसको अत्याचारी नहीं माना जाएगा, उसका इलाज दूसरी तरह से किया जाएगा। अभी भी हम देखते हैं कि अभी के भी समाज में है, अगर छोटा बच्चा कुछ किसी की हत्या कर देता है तो उसके लिए अलग सा जेल है ना, नॉर्मल जेल में उसको नहीं रखते, है ना, उसका सुधार गृह है। तो ये प्रथा जो है ना शुरू से चली आ रही है। और इसलिए यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो इन 5 जो कैटेगरीज हैं समाज की, उनका अगर कोई ध्यान नहीं रख पा रहा है तो ऐसे लोगों को मारने में कोई हानि नहीं है। इसलिए तुम खड़े हो अर्जुन और तो ये समझ आया कि तुम दिन पे इतना सुंदर बताया। और भी कोई जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़िए। राधा माता जी, आपकी आवाज सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि बहुत दिनों से माता जी कुछ बोल भी नहीं रही थी, बीच में तबीयत उनकी खराब थी और क्लासेस भी आपकी नहीं लगा पाई मैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप बहुत ही सुंदर समझाया। आप भी फिर भावना माता जी भी इतने सुंदर इसमें जोड़े हैं। और प्रभु जी का तो क्लास ऐसे ही सुपर हिट होता है बिल्कुल। और संगीता माता जी इसमें चांद का मतलब 4 चांद लगा दिए हैं। तो इसमें यही मतलब माता जी भी बताई, आप भी बताए, प्रभु जी भी बताए कि इससे यही मतलब समझ में आ रहा है कि हमें बड़े का सम्मान करना चाहिए और बड़े का सम्मान करना चाहिए। और भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि इसे मतलब कैसे बड़े को, मतलब अर्जुन भी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और अर्जुन और भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं। तो हमें इससे ऐसे ही समझना चाहिए कि बड़े का सम्मान करना चाहिए और बड़े जो बोल रहे हैं उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका मतलब मानना चाहिए, उस मतलब उस राह पर हमें चलना चाहिए। तो इस श्लोक से यही समझ में हमें आ रहा है कि से जैसा हम अपना भाव विचार रखेंगे और उस बात पर चलेंगे तो मेरे परिवार भी, बच्चे भी उसी भाव विचार पर चलेगा और सम्मान करेगा। तो यही माता जी हमें समझ में आए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्ण। यहाँ पर धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। यहाँ पर सिर्फ क्या है कि हमें बड़ों का सिर्फ सम्मान करना है,
अगर वो गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं तो नहीं मानना उनको रास्ता, तो केवल जी प्रभु जी, हाँ, सम्मान गलत चीज को नहीं मानना है, अच्छे चीज को मानना है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं है कि बड़े जो हैं हमें अच्छा ही बोलेंगे। आजकल बड़े बड़े जो भगवत भक्ति नहीं कर रहे तो वो बोलते हैं कि ये क्या लगे रहते हो, हरे कृष्णा, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन अगर वो अच्छे संस्कार दे रहे तो उसको ग्रहण करना है और बड़ों का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है। ये अगर उस तो रिस्पेक्ट भाव होना चाहिए। अर्जुन यहाँ पे रिस्पेक्ट भाव को बता रहे हैं। प्रभु जी, ये तो मतलब ये चीज हम बता रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक जगत के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी भौतिक संसार में तो आजकल बड़े भी मतलब ऐसा बात बोलते हैं जो लग ही नहीं रहा है कि वो मेरे से बड़े हैं, वरिष्ठ है। मतलब कुछ अच्छा परिवार को सिखाना चाहिए, वो तो है ही नहीं अब बड़ा में। तो क्योंकि पहले तो इतने सुंदर भजन कीर्तन बड़े भी करते थे, पूजा पाठ करते थे, सुबह उठना, सारा चीज करना, तो वो बच्चे पर प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब वो तो चीज रहा ही नहीं। अब तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, अब बुढ़ापा आ गया तो वो पार्क में बैठकर, मंदिर के प्रांगण में बैठकर वो ताश खेल रहे हैं, तो बच्चे यही तो सीखेंगे। लेकिन हमें भौतिक संसार का नहीं सीखना है, हम अभी आध्यात्मिक जगत का बोल रहे हैं कि इसे हमें बड़े का जो आध्यात्मिक जगत में बता रहे हैं उसका अनुग्रहण करना चाहिए हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ गलती हुआ तो माफ करना प्रभु। मानसी माता जी कुछ बोलेंगी? यहाँ पे बड़ों का सम्मान, छोटों का, बालक, बच्चे, सबकी चर्चा हुई है ना कि समाज में 5 कैटेगरी है। बालक अगर कितना भी वो दुष्टता करता है तो उसको तो माफ करना ही करना पड़ता है। ब्राह्मण जो है गलती करता है फिर भी, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, है ना। दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल है कि भगवान की छाती पे वो पैर भी मारते हैं तो भगवान बहुत सहजता से उसको स्वीकार करते हैं ना। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी आती है और स्त्री का सम्मान तो होना ही होता है। मानसी कुछ जोड़ेंगे तो? प्रभु जी, आप हरि नाम के बारे में कुछ चर्चा कीजिए। हरे कृष्णा। तो पिछली क्लास में मैंने हरिनाम महिमा के बारे में बताया था। कितने हुए थे माता जी? 14 थे ना? शायद 14 थे। मैं भी डायरी में देख के बता दी प्रभु जी, शायद 14 थे। आपने 14 या 15 बताए? 15 बताए थे, लेकिन बताए कितने थे? 15 बताए थे आप। 8 बताए थे शायद माता जी। एक बार डायरी बोलूं। संगीता माता जी कितना बताया था? संगीता माता जी 8 बताए प्रभु जी, 8। जी माता जी। तो 8वीं महिमा जो बताई थी हरि नाम की, वो बताई थी। तो हरि नाम की महिमा में जैसे आता है ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। भगवान बहुधा, भगवान के नाम की क्या है? बहुधा, बहुत सारी शक्तियां हैं जिसका गुणगान मतलब कम पड़ जाएगा। लेकिन इसमें से हमने 15 हरिनाम की जो शक्तियां जो हैं वो बताई हुई हैं। तो भगवान की हरिनाम की 9वीं शक्ति जो है वो है सर्व वेद तीर्थ आदि फलदायिनी शक्ति। सर्व वेद तीर्थ आदि फलदायिनी शक्ति। जो व्यक्ति वेदों को जानता है वो तीर्थ में भ्रमण करता है। क्योंकि तीर्थ में कैसे जाया जाता है? जब हम शास्त्रों को जाने। जो शास्त्र पढ़ता नहीं है वे केवल तीर्थ में घूमने जाता है तो वो फालतू का टाइम पिकनिक मनाने गया। तो जो शास्त्रों को पढ़ता है तब वो तीर्थ में जाता है तो वो तीर्थ उसका माना जाता है, क्योंकि तीर्थों का गुणगान पता होना चाहिए। तो भक्तों के साथ जाते हैं तो तीर्थ के बारे में पता चल जाता है कि ये तीर्थ कैसा है, उसमें कैसी लीला है उसकी। तो जो वेदों को जानता है वो तीर्थ में भ्रमण करता है। लेकिन अगर कोई वेदों को नहीं पढ़ पाता, मान लो कोई पढ़ना ही नहीं जानता, तो फिर उसके लिए कंडीशन क्या होगी
वो वेद नहीं पढ़ पाता तो वो तीर्थ का वैसा भ्रमण नहीं कर पाएगा, तीर्थ भ्रमण नहीं कर पाता है। तो वह अगर वो हरिनाम करता है तो हरिनाम करने से वेदों को पढ़ने से जो फल मिलता है और तीर्थ में यात्रा करने से जो फल मिलता है वो हरिनाम करने से मिल जाता है। तो दोनों का फल जो है केवल हरिनाम में है। इसलिए बोला जाता है कि हरिनाम घर बैठे कर सकते हो। तीर्थ का वो जो फल है वेदों का पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो फल जो है वो हमें हरिनाम से मिल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है सर्व वेद तीर्थ आदि फलदायिनी शक्ति। 10वीं शक्ति जो आती है सर्व अर्थदायिनी शक्ति। सर्व अर्थदायिनी शक्ति का मतलब क्या है कि जब कोई डिफ़िकल्ट वर्क हो, कोई कठिन काम हो, जैसे विद्यार्थी को कोई सिलेबस याद नहीं होता है ना, हमारी हिमांशी बिटिया को तो सारा सिलेबस याद रहता है, तो जिसको सारा सिलेबस याद नहीं होता उसके लिए है ये। तो वो क्या करे, सुबह उठे, पहले हरिनाम को ले और फिर उस कार्य को करे। जिसका बिजनेस घाटे में जा रहा हो, बिजनेस में उसका मन नहीं लग रहा है, बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो बिजनेस को करने से पहले क्या करे, वो हरिनाम को ले। तो ये देखेंगे कि चमत्कार हो जाएगा। पहले हरिनाम ले फिर उस कार्य को करें तो सर्व अर्थदायिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसमें फिर वो व्यक्ति उसको फल प्राप्त होता है। विद्यार्थी इस प्रकार पहले हरिनाम को ले और फिर उसको सिलेबस को याद करें, फटाफट याद हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उस कार्य को बढ़ने में। आपने देखा कि जब हमारा अच्छा जप हुआ होगा तो पूरा दिन अच्छा गया होगा, और जब हमारा अच्छा क्वालिटी का जप नहीं होगा तो पूरा दिन ही बेकार गया होगा। तो इस प्रकार जो है, क्योंकि हरिनाम में क्या है, सर्व अर्थदायिनी शक्ति है। 11वीं शक्ति आती है जगत आनंद दायिनी शक्ति। जगत आनंद दायिनी शक्ति। जब हरिनाम लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, आनंद का समुद्र जो है ना वो उफान लेता है। तो हरिनाम लेने से आनंद की प्राप्ति होती है। और क्योंकि जब हम हरिनाम लेते तो हमारा चित्त आनंद में होता है, तो संसार भी हमें आनंद में लगेगा। अगर हम हरिनाम नहीं लेंगे, कष्ट में होंगे, तो सारा संसार भी, हम खुद कष्ट में होंगे तो सारा संसार लगेगा, सारा ही संसार कष्ट में है। तो मतलब जैसा चित्त का दर्शन करना चाहेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही संसार दिखेगा। और हम देखेंगे कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमें ये दिखे सारे लोग भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति कर रहे हैं तो सारे भक्ति वाले दिखेंगे, सारे हरिनाम कहीं ना कहीं ले रहे हैं। क्योंकि हम पूरा क्या करेंगे, चैनल भी भक्ति वाला देखेंगे, है ना, यूट्यूब पर भी भक्ति का ही देखना पसंद करेंगे। तो हमारा चित्त जो है ना हरिनाम से क्या हो जाएगा, वो चित्त जो है वो सही हो जाएगा। तो जैसा चित्त होगा तो वैसे ही हमें लोग दिखेंगे। तो इसमें क्या है, जगत आनंददायिनी शक्ति मिलती है हमें हरिनाम से। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो इसको बोलते हैं जगत आनंददायिनी शक्ति। 12वीं शक्ति है जगत दान दायिनी शक्ति। हम कितने रुपए दान दे सकते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 2100 रुपये, है ना, 5100 रुपये। लेकिन जो हरिनाम को जप करता है, हरिनाम लेता है, वो सब पूरे संसार में सारे संसार को दान में दे सकता है। सारा संसार को हरिनाम देगा तो वो जगत दान ही कर दिया उसने, क्योंकि वो खुद हरिनाम लेता है। तो वो सारे संसार को क्या करेगा, जगत दायिनी शक्ति देगा। 12वीं शक्ति है अमित दायिनी शक्ति, अमित गति दायिनी शक्ति। हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये हरिनाम कितना ऊंचा है, कि जैसे अमित गति दायिनी का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हरिनाम नहीं कर रहा था, या हम अपने पे देखें कि जब